Rahim. Assalamu alaikum, student. We have started brain. In brain, we have studied forebrain, midbrain, and now in this lecture, we will study hindbrain, which is also known as rhombencephalon. So, hindbrain or rhombencephalon is the third and posterior part of the brain, which is consist of the following parts: cerebellum, pons, and the third one is medulla oblongata. So let's see cerebellum first. Cerebellum means little brain. Cerebellum is the second largest part of the brain, consists of 3 lobes, a central lobe and 2 lateral lobes. cerebellum ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है. फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो है ना वो है सेरेब्रम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. और सेरेबेलम जो है ना विच इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो सेरेबेलम जो है ना ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल है, अ सेंट्रल लोब एंड 2 लेटरल लोब्स. फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम. Function of cerebellum is it is responsible for coordination, like it maintain body posture and equilibrium by coordinating muscle activities to create or produce smooth and accurate motion. cerebellum का फंक्शन जो है ना वो है कोऑर्डिनेशन. किस तरह ये बॉडी की पोस्चर को और बॉडी को बैलेंस में रखता है. किस तरह रखता है? बाई कोऑर्डिनेटिंग मसल एक्टिविटीज़, ताकि एक स्मूथ और एक्यूरेट मोशन को मूवमेंट को प्रोड्यूस किया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब चलते हैं तो दोनों पाँव, दोनों लेग्स एक साथ नहीं चलते, बल्कि एक लेग जो है ना, वन लेग मूव फर्स्ट एंड द अदर लेग फॉलो इट. फर्स्ट जो है ना एक लेग आगे जाता है और दूसरा लेग पीछे रह जाता है. फिर जो पीछे रह गया है वो आगे जाता है, पहले वाला पीछे रह जाता है. तो इसी तरीके से हम मूव करते हैं. इसी तरह जब हम मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, चलते हैं, तो इस वक्त सिर्फ हमारे पाँव नहीं मूव करते, बल्कि इसके साथ साथ हम हैंड्स को भी हिलाते हैं. हैंड के साथ साथ हम जो है ना हमारा जो हेड है दैट आल्सो स्विंग. इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जब हम बातें करते हैं तो बातें करने की दौरान हमारी जो लिप्स हैं वो मूव करते हैं, हमारा टंग ज़ुबान मूव करता है. इसी तरीके से हमारे जो हैंड्स हैं वो भी हरकत करते हैं. हाथ के साथ साथ आइज़ आल्सो मूव. सो इसको कहते हैं एक कोऑर्डिनेशन, मींस मूवमेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन में. जो बात हम करते हैं वो हम हम आंखों से भी उसकी समझाने की कोशिश करते हैं. हम आंखों को भी हिलाते हैं, हाथों को भी हिलाते हैं. इस तरह हम जब जा रहे हैं कहीं पे, हम जब गिर रहे हैं तो उस वक्त हमारा एक पाँव और इसके साथ साथ हैंड जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो अचानक वो एक साइड पे आ जाती है, वो उठ जाते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो पोस्चर है वो बैलेंस हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और हम ना गिरे. तो ये जो फंक्शन है ये सेरेबेलम परफॉर्म करता है. अगर सेरेबेलम डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो फिर ये जो मूवमेंट है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बल्कि हमारे जो मूवमेंट होंगे वो झटके होंगे, झटके लगेंगे, हमें शेकी होंगे, बंदा कांपता है. जो मूवमेंट है दैट विल बी डिस्टर्ब, दैट विल बी नॉट स्मूथ और एक्यूरेट. और जो सेरेबेलम है दैट इज़ हाईली डेवलप इन बर्ड्स, बिकॉज जैसा कि हमने पढ़ा कि सेरेबेलम जो है ना ये कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमने एग्जांपल में मूवमेंट्स को देखा. इसी तरह अगर हम देखें बर्ड्स फ्लाई करता है, तो फ्लाइट के दौरान बर्ड्स हैव टू मूव विंग्स, आइज़, एंड दे आल्सो हैव टू नेविगेट. नेविगेट मीन्स रास्तों को याद रखना पड़ता है. तो बर्ड जब फ्लाई करते हैं, परवास करता है, उड़ता है,
तो इस दौरान जो है ना उनकी विंग्स हरकत करते हैं, आइज़ हरकत करते हैं, क्योंकि दे हैव टू रिमेंबर द वे, दे हैव टू नेविगेट। उनको जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वो रास्ता याद करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना बर्ड्स में सेरेबेलम ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन और अदर एनिमल्स। The next part of the hindbrain rhombencephalon is pons. Pons is small and it lies above the medulla oblongata. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रा किया है। ये जो है दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दिस इज़ हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि पॉन्स स्मॉल सा एक स्ट्रक्चर है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, मेडुला ऑब्लोंगेटा की अबाव प्रेजेंट है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस वन इज पॉन्स। अब फंक्शन को देख लेते हैं। Pons act as a bridge for the conduction of impulses between cerebellum, medulla oblongata and cerebrum. Pons impulses की कंडक्शन के लिए एक ब्रिज के तौर पर काम करता है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम की दरमियान में। It also influence the transition between sleep and wakefulness. ट्रांजिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम मतलब एक ऐसा हालात होता है स्लीप एंड वेकफुलनेस। वैसे तो स्लीप एंड वेकफुलनेस को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन इस दौरान जो है ना मतलब ट्रांजिशन जो स्टेट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है पॉन्स। ट्रांजिशन स्टेट कौन सा स्टेट होता है? ये ऐसा स्टेट होता है कि बंदा जब सो रहा होता है लेकिन इस वक्त वो पूरी तौर पर मतलब नहीं सोया हुआ है, मतलब ना जागा हुआ है ना सोया हुआ है, मतलब इसके इर्द गिर्द अगर लोग बैठे हैं वो बातें कर रहा है तो वो उनके बातों को सुनता भी है और अंडरस्टैंड भी करता है। तो इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो इस स्टेट को जो है ना पॉन्स कंट्रोल करता है। इस स्टेट में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है बॉडी में उस एक्टिविटीज़ को पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है। It is also concerned with the rate and pattern of breathing. इसका काम ब्रीथिंग के रेट और पैटर्न को भी रेगुलेट करना पड़ता है। रेट और पैटर्न का मतलब क्या है? रेट और पैटर्न का मतलब ये है कि कब ब्रीथिंग रैपिड होंगे और कब जो है ना ब्रीथिंग ये स्लो होगा। मतलब ब्रीथिंग का स्लोनेस और रैपिडनेस दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय पॉन्स। The third part of the hindbrain is medulla oblongata. Medulla oblongata is the posterior most portion of the brain. यह हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेरेबेलम, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना ब्रेन का पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है, आखिरी पोर्शन है। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूस होता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे लास्ट और या पोस्टीरियर आखिरी पोर्शन है, पार्ट है। एज द नेम इंडिकेट द ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा का मतलब ये है कि फ्रंट में इंटीरियरली ये क्या होता है? ये होता है ब्रॉड और फिर पोस्टीरियरली नैरो हो जाता है। वेयर इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बिहाइंड या पोस्टीरियर ये क्या होता है? नैरो हो जाता है, जहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। इट इज़ द हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये एक हाईवे की तरह एक्ट करता है बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। Now, what is the function of medulla oblongata? Medulla oblongata control reflex actions, automatic functions like heartbeat, respiration, means respiratory movement, breathing movements को control करता है।
सेलिवेशन, सेलाइवेशन को कंट्रोल करता है। सेलाइवेशन मीन्स सिलेवरी सिक्रीशन। फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग इसका मतलब है निगालना। वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, पेरिस्टालिसिस। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? पेरिस्टालिसिस अ wave like contraction and relaxation of the smooth muscle of the GIT। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोनॉमिक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है जो हमारे विल में नहीं है, ख्वाहिश में नहीं, हम चाहे या ना चाहे ये परफॉर्म होते हैं। तो इस ऐसे फंक्शंस को जो है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। वेंट्रिकल्स के बारे में हम जो है ना पहले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स केविटी है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड केविटी है जो कि ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और इन केविटीज़ को कहते हैं वेंट्रिकल्स। जैसा कि हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में CSF फील्ड केविटी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये 2 है तादाद में, चूँकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी 2 है तो हर एक स्पेयर में एक एक वेंट्रिकल, एक एक CSF फील्ड केविटी पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं राइट लेटरल वेंट्रिकल या इसको हम फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं, और दूसरा है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रल वेंट्रिकल को हम सेकंड लेटरल वेंट्रिकल भी कह सकते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो है ना दैट इज़ प्रेजेंट इन डायंसिफालॉन और इसको डायोसील भी कहते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है ना वो प्रेजेंट होता है पोन्स और मेडुला की दरमियान में। लेटरल वेंट्रिकल जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ बाय द विंडो बाय अ फोरामेन विच इज़ कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के साथ एक चैनल के ज़रिए, एक ट्यूब के ज़रिए, एक कैनाल के ज़रिए विच इज़ आल्सो CSF filled and that tube, that canal like structure is called aqueduct of Sylvian या cerebral aqueduct। ये जो वेंट्रिकल्स है और CSF है इसके बारे में मैं डिटेल से एक लेक्चर दे चुका हूँ, इसलिए इस लेक्चर में मैं कोई आपको डायग्राम नहीं बता रहा। नेक्स्ट terminology is brainstem। what is brainstem? brainstem is the distal part of the brain। brainstem जो है ना ये ब्रेन का डिस्टल पार्ट है। डिस्टल मीन दूर, जो कि किस चीज़ पर मुश्तमिल है? मिड ब्रेन पर मुश्तमिल है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा पर मुश्तमिल है।